साथियों नमस्कार। आज आपका पहाड़ी स्टडी क्लास में फिर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम हमारी मैथ्स ट्रिक में एक और मैथ्स ट्रिक लाए हैं। हम मैथ्स की अलग अलग प्रकार की ट्रिक पर वीडियो बना रहे हैं और आज हम मैथ्स की और एक ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी साथियों। तो हमारी मैथ्स ट्रिक को देखना ना भूलें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले साथियों, क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी खबर आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो साथियों आज की हमारी जो ट्रिक है वो हम देखते हैं। हमने पहले भी बहुत सारी ट्रिक बनाए हैं और आज हम देखते हैं हमारी एक 10 के जो समीप है उन संख्याओं का गुना करना। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 13 गुणित 12, इसका गुना करना है। तो हमने 100 के नियरेस्ट वाला पहले एक वीडियो बनाए थे, अभी हम 10 के नियरेस्ट। 10 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 10 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है। अब हमने जो 100 वाले पे इसी में भी वही ट्रिक रहेगी, या तो इसमें 2 जोड़ दीजिए या इसमें 3 जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? हम इसमें 2 जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 2 जोड़े तो 15 आएगा और इनका क्या करना है? गुना करना है। 3 दूनी 6, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। हम और दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहां है 14 और यहां है 15। ठीक। अब हमको गुना करना है। ये 10 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये 10 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ठीक है। फिर या तो ये 4 को इधर जोड़ दो या 5 को। हम ये 4 को जोड़ देते हैं इधर। क्या करना है? इसको जोड़ना है। 15 4 कितना होगा? 19 होगा। ठीक है। और इनको क्या करना है? गुना करना है। 5 चौ 20। 20 ऐसा बनता है, सभी को मालूम। 20 का शून्य, हासिल का क्या रहेगा? यहाँ 2। और हमने ये 4 जोड़े तो 19, 19 में 2 जोड़े तो 21। ये हमारा आंसर आ गया। और भी हम अलग अलग प्रकार के सवाल देख लेते हैं और देखते हैं। चलिए, जैसे अब हमारा है 16 गुणित 14। ठीक है। अब हमारी जो ट्रिक है, कितना अधिक है? 10 से 6 अधिक है। ये 10 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो इनको क्या करना है? इनका गुना करना है। ठीक है ना। याद रखना है कि इनको क्या करना है? ये दोनों आपस में गुना करना है। ठीक है। और ये वाला 6 यहां जोड़ो या ये 4 यहां जोड़ो, कोई भी एक संख्या को इनमें जोड़ना रहता है। हमने अगर ये जो 6 है इधर जोड़ दिए, क्या करना है? इसको जोड़ना है। ठीक है ना। जोड़ना है, याद रखना है, इसको जोड़ना है। तो 6 यहां जुड़ा इस संख्या में, तो कितना होगा आपका? ये जोड़ना है और ये गुना करना है। 6 चौ 24, 24 का 4, हासिल का कितना आएगा? 2। और ये 6 यहां जोड़े तो कितना हो जाएगा? 20। 20 में ये 2 जोड़ दिए तो हमारा 22। ये हमारा आंसर आ गया साथियों। और भी अलग अलग प्रकार के हम सवाल इससे कर ले। हम दूसरा सवाल और देख लेते हैं। जैसे 17 15। ठीक है। अब हमको इसका गुना करना है। हमने देखी कितना अधिक है? 7 अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। ठीक है। तो इनका क्या करना है? गुणा करना है। और या तो इसको जोड़ना है या तो इसको जोड़ना है। ठीक है ना। तो हमने इस 5 को मान लो इसमें जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 17 5 जोड़ देना है। तो पहले हम गुना कर लेते तो कितना आएगा? 17 बता 35 आएगा। 35 का 5, हासिल का 3। इसको जोड़े तो 17 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 22। और 22 में 3 जोड़ दिए तो 25। ये आपका आंसर आ गया साथियों। तो गुना की एकदम अलग ट्रिक है जिसमें आपको बड़े स्तर से गुना नहीं करना है, इजीली और बहुत जल्दी आंसर आ सकता है। बस आपको एक बार थोड़ा समझने की आवश्यकता है साथियों। ये गुना करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। ये 100 के पास वाले संख्या पे भी ये ट्रिक बैठती है और 10 के पास वाली संख्या पे भी ये ट्रिक
बैठती है साथियों। और भी देख लेते हैं हम सवाल। इसी से रिलेटेड अब हमने देखे जैसे 19 16, ठीक है। अब देखिए इसको भी कर सकते, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। हम इसका गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 6 के 54, 54 का 4, हासिल का 5। इस 6 को यहां जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 6 को जोड़े तो हो जाएगा 25, 25 में 5 जोड़े तो 30। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हमारे आंसर बहुत ही इजी तरीके से निकल जाते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है साथियों। तो इस प्रकार से हमारे सवालों का हल करना है। इन सवालों का और भी आगे सवाल है, अगर हम समझे तो बहुत सारे ऐसे सवाल है और बहुत सारी ऐसी हमारे पास ट्रिक है कि आप एक एक करके समझते चलो तो हर एक प्रकार का सवाल के अलग, जैसे हम पुरानी विधि से करते थे, और भी इजी और नई नई विधि है जो वैदिक गणित के अंतर्गत आती साथियों। देखिए अभी हमने ये देखे, हम अब अगली संख्याओं को भी देखते हैं। अभी हमने 10 के पास वाली संख्या देखे, 20 की पास वाली, 30 की पास वाली। इसी प्रकार हर एक संख्या का गुना कर सकते हैं हम, एकदम अलग विधि से आपको देखते चलना है। अब हम एक अलग लेते हैं, 20 के पास वाली संख्या लेते हैं। मान लो हमने यहाँ 22 ले लिए और यहाँ 23 ले लिए, ठीक है। तो भी हम एक अलग तरीके से आज बताते हैं। इसको हम अगर 20 के पास मान के चले, है ना, तो ये 20 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, और ये 20 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है। तो हमारी वही मेथड रहेगी, ये इसका गुना कर दी तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। लेकिन ये 3 को यहाँ जोड़ दो, या ये 2 को यहाँ, ये 2 को हमने अगर यहाँ जोड़ दिए साथियों तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन हम 20 के पास वाली संख्या मान के चल रहे हैं, इस कारण इसमें हमको 2 का गुना करना पड़ेगा, तब हमारा आएगा, ये हो जाएगा 25 दूनी 50। तो ये हमारा आंसर आएगा साथियों। इसी प्रकार से आप 30 वाली, 40 वाली, 50 वाली, बस जिस संख्या के पास, अगर हम 50 वाली संख्या के पास गुना कर रहे हैं तो 5 का गुना करना पड़ेगा। 30 वाली संख्या तो 3 का गुना। जैसे हम 30 वाली संख्या देख लेते, एक हम 31 और देख लेते 33। हम 30 वाली संख्या के पास का गुना कर रहे हैं तो इसमें भी वही विधि आएगा। कितना अधिक है, 1, ये कितना अधिक है, 3। तो इनका हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, और इस 1 को यहाँ जोड़ देते हैं अगर हम तो कितना हो जाएगा, 34। लेकिन हमने क्या बोले, हम 30 को नियरेस्ट मान के चल रहे हैं तो इसमें 3 का आपको गुना करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा आपका 3 चौका 12, हासिल का 1 3 3 9 और 1 10, और ये 3 तो है ही हमारा। इस प्रकार से तो इसी विधि से हम आगे तक 50 60 70 सभी के निकाल सकते हैं। ये एकदम अलग विधि है। हम जो पुरानी विधि से हल करते, ये वैदिक गणित के अंतर्गत आती साथियों। तो साथियों ऐसे ही मैथ्स की नई नई ट्रिक हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगे साथियों। तो साथियों चैनल को लाइक, शेयर एवं अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलते रहे, और ऐसे ही नई नई ट्रिक और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें आपको मिलती रहे साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।